So in Genesis 1, the Bible talks about how God created everything out of nothing. और उत्पत्ति के पहले अध्याय में पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर ने सारी चीजों को कुछ भी में से कैसे रचा, कुछ भी नहीं इसमें से कैसे रचा। How many of y'all have given an exam? और आप में से कितने लोगों ने एक परीक्षा दी है It's a blank paper, एक खाली पेपर के साथ, and we don't like to admit it, but sometimes our mind also goes blank. और इस बात को शायद हम स्वीकार नहीं करेंगे, पर कई बार हमारा मन भी खाली पेपर के समान हो जाता है And we end up writing the question 3 times in the answer. और उस उत्तर में हम उस प्रश्न को 3 बार लिखते हैं। The reason why this is because, और ऐसा क्यों है, hence that is why. Sorry? Hence this is the reason. Like we turn अच्छा। the question into an answer. हम इस प्रकार करते हैं कि हम प्रश्न को ही उत्तर में बदल देते हैं। But look at our God. पर हमारे परमेश्वर को देखिए, He took nothing. उसने कुछ भी नहीं लिया He invested his time और उसने अपने समय को उसमें निवेश किया and he brought you to life. और उसने आपको जीवन में लाया। And when he brought you to life, he didn't just make you a robot and leave you. और जब उसने आपको बनाया, उसने आपको सिर्फ एक रोबोट या यंत्र मानव के समान नहीं बनाया, He made you for communion with him, उसने आपको उसके साथ सहभागिता करने के लिए बनाया। and he made everything that you need. Verse Genesis chapter 2 verse 9. It says the Lord God made all sorts of trees grow up from the ground. Trees that were beautiful and that produced delicious fruit. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। Amen. And this he did after he made man. So we see that God planted Adam. He picked up Adam and he put it in the garden. तो हम देखते हैं कि उसने उस परमेश्वर ने आदम को उठाकर उस वाटिका में रख दिया। Can this be our prayer? क्या ये हमारी प्रार्थना हो सकती है Lord, pick me and put me wherever you desire me. कि प्रभु तू मुझे उठा और जहां पर तू चाहता है वहीं पर तू मुझे रख। Yes, I want to go to Delhi. हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली चला जाऊं, But Lord, if you're calling me to be in Mumbai, I'll be in Mumbai. पर अगर तू मुझे प्रभु तू मुझे अगर मुंबई में आने के लिए बुलाता है तो मैं मुंबई में रहूंगा। I desire to work in this company. और मैं इस कंपनी में काम करने की इच्छा करता हूँ, But the Lord says this company needs a Siley. I'm sorry? This company needs a person named Siley. पर इस कंपनी को साइली नामक एक व्यक्ति की जरूरत है। That school needs a teacher और उस स्कूल को एक टीचर की like आवश्यकता है, Pramodini. प्रमोदिनी के समान। Amen. He has not seen anything. He has opened his eyes. उसने अभी आंखें खोली, उसने अब तक कुछ देखा नहीं। Just imagine if you said, "No, God, I want to be in heaven with you." और अगर वो कहता नहीं प्रभु मुझे तेरे साथ में स्वर्ग में रहना है, But I made Eden for you. पर परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैंने तेरे लिए आदन वाटिका बनाई है, I made heaven and the earth. मैंने स्वर्ग और इस पृथ्वी को बनाया। God was not like, okay, I'll make heaven, all the scraps, I'll make into one ball and I'll throw it in the atmosphere. और परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि मैं पहले स्वर्ग बनाऊंगा और उस जो कुछ भी बचा कुचा रहेगा वो मैं धरती पर फेंक दूंगा। But he made heaven पर उसने स्वर्ग बनाया and then he made earth. और फिर उसने पृथ्वी And then बनाई। what did he say? और तब उसने क्या कहा? Earth is less glorious than heaven, na? और Did he say that? और क्या उसने ये कहा कि स्वर्ग धरती जो है वो स्वर्ग से कम महिमा से भरी है? क्या उसने ऐसा Said, कहा? When he made everything, he kept on saying it, and God saw that it was good. और उसने ऐसा लिखा है कि जब उसने देखा तो उसने देखा परमेश्वर ने जो कुछ भी चीज बनाई वो अच्छी थी। Look at yourself and say, I am good. और आप अपने आप को देखकर कहो कि मैं अच्छा हूँ, I am a masterpiece. मैं एक मास्टरपीस हूँ I'm not just an ordinary vessel. और मैं कोई एक साधारण पात्र नहीं हूँ, I'm a glory carrier. मैं महिमा को लेकर चलने वाला हूँ। When I step into my college और or जब my मैं- workplace, जब मैं मेरे कॉलेज में या मेरे काम के स्थल पर जाता हूँ, I'm not just going as a student, going there to learn, going there to enjoy.
मैं सिर्फ एक विद्यार्थी जो सीखने के लिए, मजे करने के लिए या कुछ और करने के लिए जा रहा है। I'm going to carry the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाने वाला हूँ। Because of me, the train that I hop on, there will be no accident in that train. मेरे वजह से जिस ट्रेन में मैं चढ़ूंगा उस ट्रेन में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, Because I am driving the car, क्योंकि मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ the lives of the people on the road is going to be saved. तो रास्तों पर जो लोग हैं उनका जीवन बचने वाला है। Because I wear a t-shirt that says Jesus loves you. क्योंकि मैं एक टी शर्ट पहनता हूँ जिस पर लिखा है यीशु आपसे प्रेम करता है। One day there will be one student एक दिन कोई एक ऐसा विद्यार्थी होगा who might want to give up his life, जिसे शायद अपने जीवन को खत्म करना and हो, then the Holy Spirit comes and nudges him. पर पवित्र आत्मा आकर उसे रोकता है Remember you saw that Jesus freak? और वो कहता है कि आपने देखा उस यीशु के लिए पागलपन भरे व्यक्ति को, What did she wear? उसने क्या पहना था, What joy she carried? उसके पास कितना आनंद था, I can give that to you too. और वो मैं तुझे भी दे सकता हूँ। And that is who we are. और ऐसे ही हम हैं। We are made with purpose. हम एक उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं। We are not just made to go on with life. We are not dead fishes that go with the flow. और हम उस प्रकार की मछलियां नहीं हैं जो बहाव के साथ, उस धारा के साथ हम बह जाएं। We are people of authority. हम अधिकार के लोग हैं। Yes. And the next verse is one of my favorite verses where it says, "The Lord made the earth to spring up with vegetation." Verse 9. और 9वें वचन में ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं वो उगाए। But he, from the very ground that Adam was made, और जिस भूमि से उसने आदम को बनाया, he made the vegetation come. उसने उसी भूमि में से वो सारे वृक्ष और फल और वो पेड़ पौधे उगाए। Today, all of us, we want money. और आज हम सब पैसे की अपेक्षा रखते हैं, चाहते हैं पैसे को। And why do we want money? और आपको पैसे क्यों चाहिए? We need food. क्योंकि हमें खाना चाहिए, We need भोजन a चाहिए, good covering. एक अच्छा छत चाहिए। But if we see पर अगर आप देखोगे in the Garden of Eden, उस आदन के बगीचे में, Adam's provision followed Adam's pattern. और आदम की उसकी जो भरपूर या उसे जो चाहिए वो उसके पीछे, उसके रीति के पीछे वो चलता था। Adam didn't have to adjust with the one tree that was there. और आदम को वो एक वृक्ष वहां पर था, उसके साथ में एडजस्ट नहीं करना पड़ा। But God made every tree that has good fruit and that is beautiful. He made it for Adam. पर परमेश्वर ने हर एक अच्छा वृक्ष जो अच्छा है वो आदम के लिए उसने बनाया। That means your provision इसका मतलब है कि आपकी जो सहायता है is custom made for you. He is the one who gives. और वही हमें देता है। Can we seek that provision? और क्या हम उस सहायता को हम खोज सकते हैं? The provision that follows my design. और वो सहायता जो मेरे रचना के पीछे चलती है। I'll share a very fun story with you all. मैं आपको एक मजेदार कहानी आपके साथ में आपको बताऊंगी। So I love makeup. और मुझे मेकअप करना पसंद है। And 3 years ago, I bought a makeup palette. Like it's a lot of colors that you put on your eyes, your cheeks. और 3 साल पहले मैंने एक वो मेकअप का वो खरीदा जिसमें आपके आंखों के ऊपर, आपके गालों के ऊपर अलग अलग रंग के मेकअप लगा सकते हो। There is a product called highlighter. और एक ऐसी चीज है जिससे हम हाइलाइटर कर Which कहते you हैं, put here so that your skin looks extremely glowy. जो यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो आपकी स्किन काफी चमकदार दिखे। I listened to Prophet Shaiju's sermon from I think the month of November or October. और मैं प्रोफेट शाइजू इनके वचन को सुन रही थी, ये शायद अक्टूबर या नवंबर के महीने की बात है। Where he said you can't wear duplicate belts, you can't carry duplicate bags. जहाँ पर उन्होंने कहा कि आप डुप्लीकेट बेल्ट या बैग्स या वो सारी वस्तुएं आप यूज नहीं कर सकते। So suddenly the Lord convicted me. तब परमेश्वर ने मुझे ये बात समझाई Veena, this makeup has expired. कि मेरा मेकअप जो है वो खत्म हो गया, एक्सपायर्ड हो गया है। You really want to put this on your face. और सच में ये मुझे मेरे चेहरे पर लगाना है। The Lord taught me that I am not a daughter of lack.
और परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि मैं कमी में रहने वाली बेटी नहीं but हूँ, I am a daughter of abundance. पर मैं भरपूरी में रहने वाली बेटी हूँ। So with faith, that was my favorite palette. और वो मेरा बहुत ही पसंदीदा वो मेरा वस्तु था। I threw it in the dustbin. मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। Then out of nowhere on my birthday, और मेरे जन्मदिन पर न जाने कहाँ से one of my mentors, एक जो मेरे शिक्षक हैं my dear mentor Prakriti Angelina, और मेरे शिक्षक प्रकृति एंजेलिना, I honor her. मैं उनका आदर करती हूँ। She gifted me this makeup palette, और उन्होंने मुझे ये मेकअप का जो पैलेट था वो तोहफा दिया, which had a highlighter shade better than the before. जो पहले के मेकअप से ज़्यादा अच्छा था। Can we have testimonies like this, guys? He moves mountains and he moves products for you too. Amen. He will- वो आपके पर्वतों को भी जानता है और आपके प्रोडक्ट्स को भी वो जानता है। It's funny, but it's true. ये शायद मजाक भरा है पर ये सच है। So every single need of yours, आपकी हर एक ज़रूरत, why do you think that God will not care about it? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर उसे वो आपकी बातों को नहीं संभाल सकता? How many of you all do this? Like if it's a clean floor और आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि अगर वो फर्श है जो वो एकदम साफ है and like something falls on the ground, और अगर उस पे कुछ गिर जाता है it's a eatable. और कुछ खाने की चीज गिर जाती You है pick up the ऊपर का thing. और फिर ऊपर का आप उठा के ले लेते कि हो। ठीक है अब भी पोछा है चलेगा, Yeah. अब भी पोछा है साफ है मैं खा लूंगा. But would you feed that to Jesus? पर क्या वही चीज आप यीशु को I खिला want to सकते hear हो? a yes or a no. Will you feed Jesus something that's fallen on the ground? क्या आप यीशु को एक ऐसी चीज खिला सकते हो जो नीचे जमीन पर गिरी Then हुई why थी? us? तो फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों? Remember who you are. और अब कौन है इस बात को कभी ना भूले। We are made in the image of God. हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। I have a habit of imagining conversations of Jesus in the Bible. और मुझे ये एक आदत है कि मैं जो बातचीत मसीह यीशु की वचन में हुई मैं उसे कल्पना करती हूँ। Just imagine the Father. और अब कल्पना कीजिए पिता है Jesus is here. और मसीह यीशु यहाँ पर The है Holy Spirit is here. और पवित्र आत्मा भी यहाँ पर है। But the Father will be like, मेरे पास ना एक आइडिया है, अपन ना जस्ट अपने जैसा ही इंसान को बनाएंगे. और पिता ने कहा कि मेरे पास एक विचार है कि हम हमारे जैसा एक इंसान एक मनुष्य बनाएंगे। I will make a man just the way Jesus looks. और मैं एक ऐसा मनुष्य बनाऊंगा जो पूरी तरीके से मसीह यीशु के जैसा दिखे। Not like an animal. और एक जानवर के समान नहीं, Not like a tree. एक वृक्ष के समान नहीं, But the very breath that I have, I will put that breath in him. पर हर वही श्वास जो मेरे अंदर है वही मैं उसमें फूंक दूंगा। Not the wind, और but his वो breath. हवा नहीं, His breath brings us life. पर उसका श्वास हमें जीवन देता है। It's not oxygen. और वो ऑक्सीजन He नहीं is है, our oxygen. वो हमारा ऑक्सीजन है। Can we go one moment without the breath of God? क्या हम परमेश्वर के श्वास के बगैर एक पल भी जीवित रह सकते हैं? I have noticed that, when I'm not praying enough, और ये मैंने देखा है कि जब मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं कर रही हूँ everything about me, I just feel pathetic about it. और हर एक चीज में मेरे बारे में घिनौना ऐसा मुझे देखने It's a मिलता है। bad hair day. सॉरी, It's a bad hair day. और शायद मेरे बाल खराब हैं, I have a pimple on my face. मेरे चेहरे के ऊपर एक पिंपल है, This guy is irritating. और ये व्यक्ति The बहुत teachers सताता are है, boring. और टीचर्स बोरिंग हो जाते हैं। But when we plug into God, पर जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं when we are connected to the vine, और जब हम उस दाखलता से हम जुड़ जाते हैं, when we are in communion with the Father, और जब हम परमेश्वर के इस पिता के साथ में एक सहभागिता में हो that जाते is हैं, where we grow. तभी हम बढ़ते हैं। We get afraid now if our kids suddenly their height does not grow or they don't speak a lot. There are a lot of children nowadays, they don't get words. और हम घबरा जाते हैं जब हमारे बच्चे ठीक तौर से बढ़ते नहीं, जब वो बोलते नहीं, जब उनकी हाइट नहीं बढ़ती। ऐसे कई बच्चे हैं जो सही तौर से बढ़ नहीं पाते, And that is not because they are deaf or mum. और क्योंकि वो बहरे हैं या फिर वो बोल नहीं सकते, उसकी वजह से ऐसा नहीं है। It happens because they watch the mobile phone so much they don't know that they can talk. और
इसकी वजह से है क्योंकि उन्होंने शायद उस मोबाइल फोन को इतना ज्यादा देख लिया कि वो ये नहीं जानते कि अब वो बोल भी सकते हैं। There are cases like that. और ऐसे भी केसेस हैं। Have we also become people who don't know that our Father wants to be with us? और क्या हम ऐसे लोग बन गए कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारा पिता हमारे साथ में रहना चाहता है? That every day when I wake up, कि हर दिन जब मैं सुबह उठती हूँ, my eyes are somewhere else, मेरी नजर, मेरी आंखें कहीं और है, but His eyes are on me. पर उसकी आंखें मुझ पर हैं। Anyone who are the mothers in this house? और इस घर में कितनी माताएं हैं? Can we celebrate our mothers really loudly? और क्या Because हम they have brought life on this earth. और क्या हमारे घर में Celebrate loudly, celebrate like Jesus would celebrate them. क्या हम हमारे घरों में जो माताएं, हम उनका आदर कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने जीवन को इस धरती पर लाया है। I honor you all. और हम आपका आदर करते हैं। So when your baby is sleeping next to you, और जब आपका बच्चा आपके बाजू में सोया हुआ होता this is the same for fathers, okay? I celebrate you all too. है, और ये सारी बातें पिताओं के साथ में भी लागू होती हैं। When your baby is sleeping, have you seen the way you look at them? और आपका बच्चा जब आपके बगल में सोया You होता look है at them like he's the cutest. तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना प्यार से आप उन्हें देखते हैं कि A new- मेरा बच्चा सबसे प्यारा बच्चा A है। new language, oh, le, comes out. और आप ऐसे भाषा में आप बोलने लगते हो। A new language of love for your child. और आपके बच्चे के लिए एक प्यार की एक नई भाषा निकलती है। So if you, पर अगर आप जिनके पास जॉब्स है, जिनको काम है, जिनको टेंशन होता है, you can still take out time to delight in your son and your daughter. तो अगर आप इतना समय निकाल सकते हो कि आप आपके बच्चे में, आपके बेटा या बेटी में एक खुशी मनाएं, आनंद मनाएं, How much does the Lord, who has nothing to worry about, who knows who He is, who lives and is a king, how much more does He delight in you day and night? तो आप सोचिए कि आपका परमेश्वर जो कभी चिंता नहीं करता, जो सब जानता है और जो सर्वशक्तिमान है, तो वो आपके ऊपर कितना ज्यादा प्रसन्न होता रहेगा। You know, the biggest breakthrough in my life मेरे जीवन में सबसे बड़ी बेदारी या सबसे बड़ा आशीष that keeps happening जो हो रहा है is when I look at the face of God कि जब मैं परमेश्वर के मुख की ओर देखती हूँ and He doesn't say, और वो ये नहीं कहता, क्या घान कर दी रे तू, पूरा मैसअप कर दिया तूने, you disappoint me so much. और तूने पूरा गड़बड़ कर दिया और तूने मुझे निराश कर दिया। तेरा क्या होगा? Have you heard this? और कभी आपने ऐसा सुना है? Have you heard this from our parents or someone? या फिर आपके माता पिता से या किसी But और have you से heard सुना it from God? पर क्या आपने कभी आप परमेश्वर से ऐसा सुना है? So today when you go, तो आज आप जब जाओगे and as a normal human when you do make mistakes, और एक साधारण इंसान के समान आप जब भी गलतियां भी करते हो, be humble to accept it. आप इतने नम्र रहो कि आप उसे स्वीकार करो Have the boldness to be like, yes, I made a mistake. और आपके पास वो हिम्मत हो कि आप कहे कि हाँ मैंने गलती की But है। have a greater courage when you say that I am covered in His grace. पर आपके पास एक ज्यादा धैर्य हो कि आप कहो कि मैं उसके अनुग्रह से ढका हुआ हूँ। Even if I go to the pits of hell, I make a bed there. और अगर मैं उस नरक के गहराई में जाकर अगर मेरे बिस्तर को वहां पर He लगाऊं, will still locate me. वो फिर भी मुझे खोजता हुआ वहां तक आएगा। That is the truth of my life. और ये मेरे जीवन का सत्य है That is the truth of our lives. और यही हमारे जीवन का भी सत्य है। He has made us glorious. और उसने हमें महिमा से रचा है। Like I said in the beginning, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, I am glorious. मैं महिमा से भरा हूँ। Every day when we look at ourselves in the mirror, और हर दिन जब हम अपने आप को उस आईने में देखते हैं, can we look at us and say, I am glorious? क्या हम अपने आप को देखकर कह सकते हैं कि मैं महिमा से भरा हूँ? You know what I do sometimes? और आपको पता है कई बार मैं क्या करता हूँ? Whenever I see a reflection, जब भी मैं एक परछाई को I'll be देखती like, हूँ, you're the cutest. मैं कहती हूँ कि तुम सबसे प्यारे हो, Because I know I'm the cutest in my father's eyes. क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पिता के आंखों में मैं सबसे प्यारा हूँ। And that good father, और वो अच्छा पिता, he will meet all your needs वो आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा and your desires. और आपकी इच्छाओं को, चाहतों को। Your desires don't spring up from hell, okay? और आपकी इच्छाएं जो है वो नरक से नहीं उभरती। Your desire to be loved, आपकी इच्छा कि मुझसे प्रेम किया your जाए desire to be seen, और आपकी इच्छा कि मैं देखा जाऊं,
your desire to be connected with someone deeply, और आपकी इच्छा कि मैं किसी व्यक्ति से गहराई से जुड़ा रहूं, your hunger for an attachment, और उस जुड़े रहने की आपकी एक भूख, your hunger to lean on someone. और आपकी भूख कि मैं किसके ऊपर निर्भर रहूं. When I travel in local trains, I just wish I had someone to just fall on because it's so tiring. जब मैं लोकल ट्रेन में जाती हूँ तो मैं ये इच्छा करती हूँ कि मैं किसी के ऊपर गिर जाऊं, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ. मेरी कोई बहन आ जाए, और मैं सोचती हूँ कि मेरी कोई बहन आ जाए, or my best friend, या फिर मेरा कोई अच्छा दोस्त आ जाए, and I can just put my head on their shoulder. और मैं मेरे सर को उनके कंधों पर रख सकूं. That desire is not bad, church. और देखिए कलीसिया, वो आपकी इच्छा बुरी नहीं है. Your neediness और आपकी जरूरतमंद होना is not your ugliness. ये आपकी बदसूरती नहीं है. It's the place where God meets you. और वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर आपसे मुलाकात कर सकता है. Yes. A child और एक बच्चा who has a dysfunctional family, जिसके पास अच्छे से काम करने वाला परिवार नहीं है, where the parents don't invest in his or her life, जहाँ पे उनके माता पिता उसके जीवन में निवेश नहीं करते, he grows up to be a needy man and woman. वो एक ज्यादा जरूरत से भरा पुरुष या स्त्री ऐसे वो बन जाते हैं. And there's only a godly parent that can love their child fully. और सिर्फ एक मसीही माता पिता हैं जो अपने बच्चे को पूरी तरीके से वो प्रेम और प्यार मोहब्बत से बढ़ा सकते हैं. Love leads to love. और प्यार जो है वो प्यार की अगुवाई करता है. If I say I love you अगर मैं कहती हूँ कि मैं आपसे प्रेम करती and I हूँ, don't lead you to Jesus, और अगर मैं आपको यीशु की ओर अगुवाई I just नहीं keep you करती, strangled in my embrace. और अगर मैं मेरे बाहों में आपको जकड़ कर नहीं, तू रखती हूँ, मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू इधर ही रह. नहीं, no one can satisfy you. तेरा माँ बाप ही तेरे लिए काफी है. Your girlfriend is only enough. You can't go to God now. तो फिर कोई भी चीज आपको तृप्त नहीं कर सकती. We can't say that. और हम ये नहीं कह सकते. Love leads to love. और प्यार जो है वो प्यार की अगुवाई करता है. So when a son तो जब एक बेटा who is 25 years old जो 25 साल का हो गया है, and he acts like a little child, और वो एक छोटे बच्चे के समान बर्ताव करता है, insecure to let go of things, डरता है कि मैं चीजें मेरे से दूर हो जाएंगी. he's possessive of his girlfriend, वो उसके गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा वो पॉजेसिव हो जाता he है. keeps worrying about his job, वो उसके काम के बारे में चिंता करता रहता है. day and night he gets thoughts of should I just do some jhol and get money. और दिन रात वो सोचता है कि कुछ झोल करके मैं पैसे कमाऊं. That is because perhaps he didn't have a father who taught him who he was. क्योंकि शायद उसके पास एक ऐसा बाप नहीं था जिसने उसको सिखाया कि कैसे रहना है, कि वो कौन है. The prodigal son, और जो गुमराह पुत्र जो था, he came back home वो जब घर पर आया, because his father क्योंकि उसका पिता was a good father. वो एक अच्छा पिता था. If we come to Jesus अगर हम यीशु के पास आते हैं and he's like नहीं तू जा, तूने बहुत मेरा दिल दुखाया है, अगर वो कहता है कि नहीं तू जा, तूने मेरा दिल बहुत दुखाया है, like no I don't like you, कि नहीं मैं तुझे नहीं चाहता, you are never enough. तू कभी काफी अच्छा नहीं था. If Jesus comes up to me is like वीना कितना गंदा वर्शिप लीड किया रे तूने. और अगर यीशु आकर कहता है कि तूने कितना गंदा वर्शिप लीड किया, Do you think I'll come on the stage again? तो क्या आपको लगता है कि मैं वापस स्टेज पर आ सकती हूँ? But that's not the truth. पर ये सच्चाई नहीं है. He's a good father. वो एक अच्छा पिता है. His banner over you is love. और आप उसके ऊपर आपके ऊपर उसका जो झंडा है वो है प्रेम. His banner over me is love. और मेरे ऊपर उसका जो ध्वज है वो है प्रेम. We can live all our life just dwelling on this word that his banner over me is love. और हम पूरे जीवन भर सिर्फ इस एक वचन को लेकर चल सकते कि मेरे ऊपर उसका जो झंडा है वो है प्रेम. Because he made us for love. क्योंकि प्रेम के लिए उसे हमारी आवश्यकता है. He didn't just make us to get up in the morning, freshen up, have a little breakfast, rush to the hospital, rush to the no not the hospital guys, rush to the office, go to your workplace, get tired, come to your house, be grumbly with your family, and then go to sleep
feeling like, Jesus, thank you for this day. और उसने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम सुबह उठे, दांतों को घसे, काम पर जाए, थक कर आए, आकर हमारे परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा करें और फिर खाना खा के सो जाएं और फिर कहें कि प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद। He made us for communion. उसने हमें सहभागिता करने के लिए बनाया, Say communion. एक सहभागिता करने के लिए। Thank you, Jesus. Can we thank the Lord that He has given us the opportunity to commune with Him? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें उसके साथ सहभागिता करने का एक मौका, एक अवसर दिया, That He chooses to do life with you. कि वो आपके साथ जिंदगी जीने की इच्छा रखता है। He comes and He just wants to be with you. और वो आता है और वो सिर्फ आपके साथ में रहना चाहता है, You do a miracle or you don't, कि आप एक चमत्कार करो या ना करो, whether you write the best book in the world or not, और चाहे आप दुनिया की सबसे अच्छी किताब लिखो या न लिखो, even if you don't gain trophies for Him, अगर आप उसके लिए पुरस्कार जीतो या न जीतो, He will still come and say, वो फिर भी आपके पास Son, आएगा you are enough for me. और वो आपसे कहेगा कि तू मेरे लिए काफी है, Let me be your reward. कि मैं तेरा पुरस्कार बनना चाहता हूँ। In my kingdom, the least comes first. और मेरे राज्य में जो सबसे छोटा है, वो जो सबसे पीछे है, वो सबसे ऊपर आगे हो जाता It's है। an upside down kingdom. और मेरा परमेश्वर उल्टा, मेरा राज्य उल्टा पुल्टा राज्य है। So the Lord God formed from the ground all the wild animals and all the birds of the sky. He brought them to the man to see what he would call them, and the man chose a name for each one. He gave names to all the livestock, all the birds of the sky, and all the wild animals. But still there was no helper just right for him. You can read it later. It's Genesis chapter 2, verse 19 and 20. और ये आप बाद में पढ़ सकते हैं, ये उत्पत्ति का 2 अध्याय और 19 और 20वां वचन है। So we see that Adam has an assignment. और हम देख सकते हैं कि आदम के पास एक कार्य है करने के लिए। Yes, he has a work to do. हाँ, उसके पास एक काम है करने के He लिए, has a project. उसके पास एक प्रोजेक्ट है, And that project is actually the creation of God. और ये जो प्रोजेक्ट है वो असल में परमेश्वर की रचना है। But look at our God. पर हमारे परमेश्वर को देखिए, He gives his project to Adam to work with him. वो ये प्रोजेक्ट आदम को देता है ताकि वो परमेश्वर के साथ में काम कर पाए। Just imagine how God would have felt sitting next to Adam, maybe on a little rock. Both of them are sitting. और अब कल्पना कीजिए कि कैसा हो कि परमेश्वर आदम के साथ में वो दोनों एक पत्थर पे बैठे हुए हैं, And first the lion comes and Adam is like, this is lion. And Jesus will be like, yay, come on. और I like it. और शेर आता है और आदम कहता है कि हाँ ये शेर है, तो यीशु कहता है हाँ सही है, ये मुझे अच्छा लगा। Or do you think that Jesus would be like, okay. कर तू कर मैं देख रहा हूँ, मैं नजर है मेरा तेरे पे। तो आपको क्या लगा, यीशु ने ऐसा किया रहेगा? Or would he be invested with Adam? या फिर उसने सच में आदम के साथ में उसमें वो समा गया रहेगा? You know, take time today to just imagine the joy that Jesus and Adam must have felt. और आप जरा समय निकाल कर आप कल्पना कीजिए किस प्रकार यीशु आदम के साथ खुश हुआ रहेगा। And in the same way, और उसी प्रकार the Lord is interested परमेश्वर दिलचस्पी रखता है in working with you, कि वो आपके साथ में भी काम all करे, of you. आप सबके साथ में। The work that you do, जो कार्य आप काम जो करते हैं, the food you make, जो भोजन आप बनाते हैं, it's not just a random thing. ये बस कोई यूं ही होने वाली बात नहीं है। Every day I have to wake up and make chapatis. और हर रोज मुझे उठकर चपाती बनानी मेरे पड़ती है। फैमिली में तो 19-20 चपाती बनते हैं, ऐसा कोई होगा? Like those assignments, they are not just mediocre things. और वो जो कार्य है वो कोई ऐसी मध्यम वर्गीय बातें नहीं है। Who do you think is the ultimate inventor of chapati? और आपको क्या लगता है कि चपाती का सबसे बड़ा खोजी कौन है? कोई चक्की वाला अंकल था क्या जिसने बनाया चपाती से दिमाग में कि हाँ इसको पानी में मिलाएंगे ना तो पक्का रोटी बनेगा इसका? No, it was God who had the idea. नहीं, ये विचार परमेश्वर के पास थे।
And we the humans, और हम जो मनुष्य है we receive from that. हमने उसमें से प्राप्त किया, And that is our inheritance और यही हमारी विरासत है to function like God. कि हम परमेश्वर जैसा कार्य करें, That when I walk like God. कि जब हम चले हम परमेश्वर के समान When I चले, talk like God. और जब मैं बोलूं तो मैं परमेश्वर के समान When बोलूं, I love like God. और जब मैं प्रेम करूं मैं परमेश्वर के समान And प्रेम when I करूं, hate something, I hate like God. और अगर मैं किसी चीज की नफरत करूं तो मैं परमेश्वर के When I समान नफरत rebuke the enemy, I rebuke the enemy like God would करूं। और rebuke अगर मैं him. शत्रु को डांटता हूं तो जिस प्रकार परमेश्वर डांटता है उस प्रकार मैं डांटूं। Every single part of my life, और मेरे जीवन की हर एक चीज it is successful ये वो कामयाब है if I do it like God. अगर मैं उसे परमेश्वर के समान करूं, Because we were made like God. क्योंकि हम परमेश्वर के समान We बनाए were गए made हैं। to be like God. हमें परमेश्वर के समान होने के लिए बनाया गया है। Going back to the verse that says, God made the earth spring up with food. और अगर हम उस वचन पर वापस चले जाएं जहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने सारे पेड़ पौधे और वृक्ष को उगाया, We see that this time और हम देखते हैं कि इस बार the Lord made food come from the earth. इस बार परमेश्वर ने स्वर्ग धरती में से उस भोजन को उगाया। But there is a time पर एक समय आता है to fulfill the needs of his people. कि जब वो लोगों की जरूरतों को पूरा करे, God made heaven rain down with पर- manna. परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना को बरसाया। So to a God like this, तो परमेश्वर के लिए ऐसा था what is the limitation? कि उसके लिए किस बात की सीमा है। One of my mentors and the father in the worship moment, one of the fathers in the worship moment in India, Pastor Ray William. और एक मेरे शिक्षक और आराधना के उस शिक्षण में जो मेरे पिता के समान है, पास्टर रे विलियम, He says that when you have a need उन्होंने कहा कि जब आपके पास एक जरूरत होती है and when you pray to God, और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, there is someone somewhere in the world who has that money in their pocket. और इस दुनिया में कहीं ना कहीं पर कोई तो ऐसा एक व्यक्ति होता है जिसके पास वो पैसा उनके जेब में होता है। And when you disturb God, और जब आप परमेश्वर को उस बात के लिए सताते हो, when you pray to him, जब आप उससे प्रार्थना करते now हो, God is going to go and disturb that person's sleep. अभी परमेश्वर जाकर उस बंदे के नींद को सताने He'll वाला be है, like, hey, knock, knock. और वो कहता है, वो खटखटाता है, You need to sow into that person's life. और वो कहता है कि तुझे जाकर उस व्यक्ति के जीवन में बोने की आवश्यकता You है, need to give this envelope to this person. और तुझे वो लिफाफा जाकर उस बंदे को देने की जरूरत है। And that is how provision comes. और इसी प्रकार हमारी सहायता आती है। Provision, first of all, we receive bread from God. और सहायता जो है, सबसे पहली बात हम परमेश्वर से हम रोटी प्राप्त करते And हैं, we are also the ones who feed the nations और हम वो भी हैं जो हम राष्ट्रों को खिलाएंगे in the times of drought. और उस अकाल के समय में। I have a little flour and a little oil. और मेरे पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है, I will make it and give it to the prophet. मैं उसे पकाकर भविष्यवक्ता को दूंगी। And then surprisingly the Lord sustains them. और आश्चर्यचकित तरीके से परमेश्वर उन्हें बनाए रखता है, जीवित रखता है। And then there's a time और फिर एक समय आता है where a man जहाँ पर एक मनुष्य in the prison, जो जेल में था, he has a gift उसके पास एक दान है to interpret dreams. कि वो स्वप्नों का अर्थ समझा सके, अनुवाद कर सके, And with this gift, और उस दान के साथ he saves the nations. वो पूरे के पूरे राष्ट्र को बचाता है। Amen. We are the children of the one who provides. We are the children of the provision maker. और हम उस सहायता करने वाले या उस देने वाले के बेटा बेटी हैं। So when we function like God, तो जब हम परमेश्वर के समान कार्य करते हैं, we too become the ones who bring provision. हम वो बन जाते हैं जो सहायता लेकर आते हैं, I am the rain maker. और मैं उसे बरसाने वाला बन जाता हूँ। I am the deliverer. मैं छुटकारा करने वाला हूँ, I'm the one who's going to lead the tribe around the walls of Jericho. और मैं वो हूँ जो उस सारे कुल को यरीहो के दीवार के चारों ओर मैं उन्हें लेकर जाऊंगा।
I am the one who can strike the sea and make it part. और मैं वो हूँ जिस जो 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 उस पानी को मार कर हम समुद्र को फाड़ सकते हैं। And I am the one who can carry Jesus in my womb. और मैं वो हूँ जो मेरे गर्भ में यीशु को लेकर चल सकता हूँ। And when I say this, I mean it in our spirit that we can nurture Jesus. और जब मैं ये कहता हूँ इसका मतलब ये है कि हमारे आत्मा में हम मसीह यीशु को हम बढ़ा सकते हैं। And we can give birth to Jesus on this earth in the spirit. और आत्मा में हम इस धरती पर यीशु को जन्म दे सकते हैं। We are blessed like that. और हम इसी प्रकार आशीषित हैं। In the earlier verses in Genesis 1, और उत्पत्ति के पहले अध्याय में आगे के वचनों में आप पढ़ सकते हो। the Bible reads that he made man so he could have dominion and subdue the earth. उसने मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि वो इस धरती पर राज्य करे और वो फलदायक होकर फैल जाए। He didn't make man to be a slave to the world, उसने मनुष्य को दुनिया में गुलाम बनने के लिए नहीं बनाया, but he made him to have dominion. पर उसने उसे राज्य करने के लिए, अधिकार करने के लिए बनाया। And remember, dominion comes with submission. और इस बात को हमेशा याद रखिए कि अधिकार करना या राज्य करना ये समर्पित होने के बाद ही आता है। To have dominion in this day, इस दिन पर राज्य करने के लिए I need to submit to the one मुझे उस व्यक्ति को समर्पित होना जरूरी है who has great plans for me. जिसके पास मेरे लिए बहुत बड़ी It's योजना not है। by my might, और ये मेरे बल के द्वारा नहीं not by my power, या मेरे सामर्थ्य के द्वारा नहीं, but by his spirit. पर उसके आत्मा के द्वारा। So we are made to subdue the earth. तो हम इस धरती पर राज्य करने वाले हैं। The petrol prices won't subdue us. और जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो हम पर अधिकार नहीं जता सकती, Economic status of my own family, या फिर मेरे परिवार का जो आर्थिक स्तर that है will not subdue me. वो मुझ पर अधिकार नहीं जता I सकता। will subdue it. मैं उस पर अधिकार जताऊंगा। I will make this nation a rich nation. मैं इस राष्ट्र को एक धनी राष्ट्र बनाऊंगा। I will make the city of Ambernath the most beautiful city in Mumbai. मैं इस अंबरनाथ शहर को मुंबई शहर का सबसे खूबसूरत शहर बनाऊंगा। I'm not gonna run to Marine Drives or Nariman Point. मैं मरीन ड्राइव्स या नरीमन पॉइंट पर नहीं जाऊंगा। Perhaps there will be a time where I have to be diligent and work there. पर एक समय आएगा कि मुझे परिश्रम कर वहां पर शायद काम भी करना पड़े। But you know what? One day there's gonna be rush from Dadar to Ambernath local because Ambernath में एक बहुत अच्छा कंपनी है, led by one of you. पर आपको पता है कि आप में से कोई एक व्यक्ति अंबरनाथ में एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकता है कि दादर से लोग वापस अंबरनाथ आएंगे। And the Lord will reign over Ambernath. और परमेश्वर अंबरनाथ के ऊपर राज्य करेगा, Each one of us. हर एक के ऊपर। We are made to subdue, और हर एक जन यहाँ पर अधिकार to करने के have लिए बनाया गया है, authority, to एक अधिकार के साथ function in dominion. कि हम उस अधिकार में हम कार्यरत हो जाएं। Every assignment, और हर एक कार्य the Lord has equipped you already. परमेश्वर ने आपको पहले से ही उसके लिए भर कर रखा है। We read that the Lord has already called Adam. He और said, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को इसलिए बुलाया। He said, be blessed and be fruitful. उसने कहा कि तू आशीषित रहे और फलवंत रहे। That means I am already blessed इसका मतलब है कि मैं पहले से आशीषित हूँ and that I am already rich, और मैं पहले से ही धनवान हूँ, that I am wise and I am smart. कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं होशियार हूँ, I am enough. मैं काफी हूँ, I am enough in Christ. और मसीह यीशु में मैं काफी हूँ। My strengths और मेरा बल are my trophies. वो मेरे पुरस्कार है। My strengths and my achievements are my crowns. और मेरा जो बल है, मेरा सामर्थ्य है, वो मेरा मुकुट है। But in my weaknesses, पर मेरी कमियों में भी it's the crown of the Lord that will be seen in me. वो परमेश्वर का मुकुट है जो हमारे ऊपर देखा And जाएगा। then each and every crown we will put it at his feet. और हर एक मुकुट उसके कंधों पर, उसके चरणों पर रखा जाएगा। Someone said it very beautifully और किसी ने ये बहुत खूबसूरत तरीके से that कहा if you don't have trophies, कि अगर आपके पास कोई पुरस्कार नहीं what will है you give to the Lord? तो आप परमेश्वर को क्या दे पाओगे? If you are not working and giving the best offering to the Lord, अगर आप काम नहीं कर रहे और परमेश्वर को सबसे उत्तम then अर्पण नहीं दे रहे, what are we giving? तो हम क्या दे रहे हैं? It's a thing to think. ये एक सोचने वाली बात है। Sometimes I used to get very afraid of getting tired.
और कई बार मैं थकने से बहुत घबरा जाती थी, But then I learned पर मैंने एक बात को सीखा this body is made by God. कि ये जो शरीर है इसे परमेश्वर ने बनाया है। When I fell weak, जब मैं कमजोर महसूस करती हूँ, His strength will manifest in me. उसका सामर्थ्य मेरे अंदर जरूर प्रकट होगा। Amen. So in every way, your mind, your body, your spirit and your soul, तो हर एक प्रकार से आपका, चाहे आपका प्राण, शरीर, आत्मा, मन, in every realm, और हर एक स्तर पर, हर एक आयाम पर you are a son of the living God. आप उस जीवित परमेश्वर के बेटा या बेटी हो। Even your very nails, they will have life. और आपके नाखूनों में भी जीवन होगा। They say the hair, this is dead particles, but this is part of me, so this is going to have life. और वो कहते हैं कि बाल जो है वो एक मरे हुए वस्तु के समान है, पर ये मेरा हिस्सा है और इसमें भी जीवन होगा। When people look at my hair, जब लोग मेरे बालों की ओर देखेंगे, they will know the glory of God, even in my hair. और मेरे बालों में भी वो परमेश्वर की महिमा को जान पाएंगे। When they look at me, और जब वो मेरी ओर and they see how confident I am, और जब वो देखेंगे कि मैं कितना हिम्मत से भरी हुई हूँ, they will know that I carry the glory of God. और वो जानेंगे कि मैं परमेश्वर की महिमा को लेकर चलती हूँ। And we read that dominion comes with submission. पर अधिकार करना या राज्य करना ये समर्पित होने के द्वारा आता है। And it's a thought to ponder upon. और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम मनन कर सकते The हैं। Lord made the sun and the moon as sources of light. और परमेश्वर ने चांद और सूरज को प्रकाश के स्रोतों के समान बनाया। How is it that the sun is now one of our enemies? पर ये कैसे हो सकता है कि सूर्य जो है वो हमारे एक शत्रु में से एक बन गया? Did God make the ozone layer tear? क्या परमेश्वर ने वो ओजोन के उस स्तर को फाड़ा? Was it God's plan that you apply sunscreen every 2 hours because the UVA rays and the UVB rays are so harmful for you? क्या परमेश्वर ने वो आपको हर 2 घंटे पे वो सनस्क्रीन लगाने के लिए बनाया? Did the Lord made the sun to be harmful? क्या परमेश्वर ने सूर्य खतरनाक होने के लिए बनाया? Did the Lord make the sea so that it could flood the nations? क्या परमेश्वर ने समुद्र इसलिए बनाया कि वो राष्ट्रों पर बाढ़ लेके आए? Or so that it could be a disposable, it could be a, wherever you go, it's a dustbin. या फिर आप जहाँ कहीं पर भी जाए सब जगह कचरा फैला हुआ है। What is this? ये सब क्या है? We are afraid of dust. और हम धूल से डरते हैं। I oftentimes I get allergic to dust. और कई बार मुझे धूल से एलर्जी हो But जाती is है। that the plan of God for me? पर क्या ये योजना है परमेश्वर की Does मेरे the लिए? Lord always want me to say, हाँ मेरे को तो ना डस्ट एलर्जी है, मेरे को तो छींक आएगा ही आएगा? क्या परमेश्वर मुझसे ये चाहता है कि मैं हमेशा ये कहूँ कि मुझे छींक आती रहेगी? Are we so mere? क्या Are we so valueless? हम इतने बिना मूल्य के हैं, या क्या हम इतने से ही रह गए, इतने में ही रह गए? Why do you think God would want you to get cold when you eat ice cream? आप ऐसे क्यों सोचते हो कि परमेश्वर चाहेगा कि जब आप आइसक्रीम खाओ तो आपको सर्दी बुखार हो जाए? God did not make the region of Rajasthan परमेश्वर ने राजस्थान के उस जमीन को नहीं बनाया so that it will have loo every year. ताकि वहां पर हमेशा लू चलता रहे। That you go there and तुमको बुखार आ जाता है। Amen. कि आप जाए और हाँ उधर तो बुखार आता ही है, तू मनाली जाएगी ना तेरे को उल्टी होएगा ही होएगा। That's not who God has made us to be. और God has not made me to be a puking human. और परमेश्वर ने मुझे उल्टी करने वाला इंसान नहीं बनाया। That I eat 1 plate of chicken biryani. कि मैं चिकन बिरयानी का 1 प्लेट खाऊं। And my body cannot even digest that. और मेरा शरीर उसे पचा भी नहीं सकता। Do you think Jesus pukes? क्या आपको लगता है यीशु उल्टी करता है? Whose image are you made in? I want to hear it loud. तो आप किसके स्वरूप में बनाए गए हैं? In whose image? किसके स्वरूप In the में? image of God. परमेश्वर के स्वरूप में। So are you going to be okay when you feel pukish next time? तो क्या जब आपको उल्टी जैसा लगेगा तो आपके साथ में वो अच्छा रहेगा? अभी मैं रात को ठंडा बाइक पे आई ना तो मेरे को सर्दी होगा कल। It happens ना, we all do that. अरे आइसक्रीम मत खा सर्दी होएगा, अरे ये मत खा। Of course we need to be careful. और नहीं, हमें संभालना चाहिए, ये जरूरी है। But are we afraid? पर क्या हम डरते हैं? Is our carefulness turning into anxiety now? क्या हमारा
हमारा संभालना ये एक बेचैनी में बदल गया है that the moment I look at that hospital, कि जिस क्षण मैं उस हॉस्पिटल को देखता हूँ I think, oh gosh, my family, that my sister suffered there so much. कि मेरी बहन ने मेरे परिवार मेरे Or बहन ने वहाँ पर बहुत तकलीफ am I gonna be like या फिर मैं ऐसा रहूंगा that Jesus ministered in that hospital? कि यीशु ने वहाँ पर उस हॉस्पिटल में सेवकाई की That in that room where my family member was there, कि उस कमरे में जहाँ पर मेरे परिवार का व्यक्ति था those bricks have been ministered by the angels. और उन ईंटों के साथ में स्वर्गदूतों ने सहायता की है There is a songs that is being heard in the hospitals. कि वहाँ पर गाने हैं गीते हैं जो हॉस्पिटल में सुनाई दे रहे हैं The trauma and the cries of the hospital should not haunt you. और जो हॉस्पिटल में जो चिल्लाट है जो तकलीफ है वो आपको नहीं डरानी चाहिए So many times we get afraid, right? और कई बार आप डर जाते हैं When we see blood, जब हम खून देखते we हैं see a lot of rotting bodies. जब हम सड़ते हुए शवों को देखते हैं But isn't it our identity to call life? पर क्या ये हमारी पहचान नहीं है कि हम जीवन को पुकारें और be like, अरे हमको डर लगता है, मेरे को तो जमता ही नहीं बाबा खून को देखने को. या फिर हम खून को देखकर डर जाते हैं Or am I gonna be like, you know what? If I go here and when the Lord sends me, I am the one who's gonna bring revival. और या फिर हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम सोचे कि वहां पर मैं जाऊं तो परमेश्वर वहां पर बेदारी को भेजेगा When I walk into my house, जब मैं मेरे घर में भी जाता हूं the atmospheres change. वो वातावरण बदल जाता है Demons are trembling. और दुष्ट आत्माएं डर जाती हैं And we learn that kind of authority when we see who God made us to be. और इस प्रकार का अधिकार हम तब सीखते हैं जब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कौन होने के लिए बनाया है You know, everyone who has a very little child here, और हर एक व्यक्ति जिसके पास यहाँ पर एक छोटा बच्चा है encourage your child आप आपके बच्चे को प्रोत्साहन दें to create कि वो कुछ रचें कुछ बनाए and ask them to say when they create, let them say it is good. और उनसे आप ये कहें कि जब वो कुछ चीज को बनाए तो उसे देखकर कहे कि ये अच्छा है When I write an essay, जब मैं एक ऐसे लिखती हूँ It एक is निबंध good. लिखती हूँ ये अच्छा है when I make food, जब मैं खाना बनाता हूँ it is good. ये अच्छा है When I make a presentation for my office, जब मेरे ऑफिस के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ it is good. ये अच्छा है In every way, हर एक चीज में I am the carrier of excellence. मैं एक्सेलेंस में होशियारियों को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ Because of- बुद्धिमानी को लेकर चलने वाला व्यक्ति Because of who my father is. क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है So when I am faced with this question, जब मैं इस सवाल का सामना करती हूँ कि who am I? कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ? What is it that I carry? What is the purpose of my life? और क्या वो चीज है जिसे मैं लेकर चलती हूँ मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है Let us hold on to this truth इस सच्चाई को हम थामे रखें that I am a son and a daughter of God. कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ That I am made in the image of God. कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूँ That I will bring life like Jesus did. कि हम मसीह यीशु के समान इस धरती पर जीवन लेकर आएंगे Amen. Amen.